जाए। देवर्षि नारद कहू ये उल्टा बात की है। देवर्षि नारद कहलखिन भक्ति देवी प्रणाम अहाँके। देवी जी बात ई है जे ई वृंदावन से भगवान श्याम सुंदर के लीला क्षेत्र लीला धाम एतो भगवान श्याम सुंदर के तेहन मनोहर लीला भेलनि है। वृंदावन के लोक सब युग युगांत से कतेक दिन से अपन हृदय हारि गेले भगवानक हाथे। मुरली मनोहर के हाथे हृदय हारि गेल। सब भगवान के खूब भजन करी है, खूब भक्ति करी है। ए वृंदावन में भक्ति के खूब प्रचार छे, ते अहाँ जुड़ती छी। लेकिन अहाँ के बेटा अत्रेमो ग्राहका भावान न जरामपि मुंचतः। अहाँ के बेटा के एत क्यों गाहक नहीं छे। वृंदावन में लोग ने ज्ञानी हुई है ने बैरागी हुई है। वेद वेदांत आदि शास्त्र पढ़ के हुई छे ज्ञान, और उन सब ज्ञान के फल की छिए भक्ति करब। अहाँ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा चोदना लक्षणोर्थो धर्म इत्यादि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्कवाद जल्प दिपितंडा हेत्वाभास छल निग्रह जाति स्थान ई जे न्याय सूत्र पढ़ब वहाँ टिड्ढाने द्वैसक दघने मात्रस्ते अभ्यक ठाइन ठाइन परपह ई जे व्याकरण के सूत्र पढ़ब। ई जतेक शास्त्र छे ए सब शास्त्र के पढ़ब के अंतिम उद्देश्य की छे भगवत भक्ति करब। अहाँ वेद पढ़ू, व्याकरण पढ़ू, न्याय पढ़ू, मीमांसा पढ़ू, ज्योतिष पढ़ू, सब शास्त्र का अंतिम उद्देश्य छे एक ठाम लिखल आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। सब शास्त्र का मैथ का महि का जो सार वस्तु किछ निकलले तो एकटा बात निकलले। ओतेक शास्त्र सबके मैथ के एगो बात निकलले भगवान के चिंतन करू, भगवान के भक्ति करू। वृंदावन के महात्मा बुझे छे तो भैया कतबो वेद वेदांत आदि पढ़ब अंतिम में फाइनल डिसीजन छे भगवान के भजन करऽ पड़तो। भैया भजने खूब करो, ने वेद पढ़, ने शास्त्र पढ़, ने पुराण पढ़, ने उपनिषद पढ़, केवल सीताराम राधे श्याम राधे राधे करते रहो। वृंदावन के लोग नारद जी कहे छथिन वृंदावन के लोग देवी ने ज्ञानी हुई है ने बैरागी हुई है, बल्कि श्री कृष्ण चरण के अनुरागी हुई है, प्रेमी हुई है। भगवत चरण प्रेमी एतुका लोक भक्ति भावना से युक्त लोक तें अहाँ भक्ति देवी ज्योति भ गेलहुँ। एतुका लोक ने ज्ञानी हुई है ने बैरागी हुई। ज्ञान वैराग्य के क्षेत्र थी गई काशी। क्षेत्र क्षेत्र के न महिमा हुई छे। देवी अहाँ के बेटा तें अवस्था में भक्ति देवी कनित कहलखिन नारद हमरा बेटा के जवान बना दियो, हम और किछु नहीं बुझी। नारद कहलखिन देवी हमर मामा का खेल और बैस गेला नारद जी और पढ़ लगलखिन जोर जोर से ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। हे ज्ञान झट आँख खोला, हे वैराग्य उठ, क्या ना ई हालत छो। और वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथंचित् शोधितो बलात्। नारद जी लगला बैस के वेद पाठ कर, वेदांत सूत्र के पाठ कलन, उपनिषद के पाठ कलन, गीता के पाठ कलन। पाठ कर लगलखिन जहन वेद वेदांत शास्त्र के तो ज्ञान वैराग्य के शरीर में थोड़े होश गए। आँख जे उल्टल छलन सरिया गए, सांस ठीक चल लगल। कथनचित चोथितो बलात् कनेक उठ के बैस के चेष्टा कलन। नारद जी ओरिया के पकड़ के बैसा दिलखिन, बैस रहा दुनू। नारद जी विचार कला चल मेहनत सफल भेल। नारद जी मंत्र पाठ बंद केलखिन,
2 मिनट नहीं लगले, फिर दोनों के जना आलस से दाबि देलकै, दोनों पड़ि रहल, फिर आँखि उनटि गेलै, फिर सांस उल्टा चलऽ लगलै। नारद जी लगला फिर वेद वेदांत आदि के पाठ कर, फिर पाठ करै छथिन तऽ हालत ठीक रहै छै, पाठ बंद केलखिन तऽ हालत गड़बड़। नारद जी कहलनि ई कोन दवाई छियै? औषधि, ई तऽ दवाई भऽ गेलै, औषधि नहीं भेलै। औषधि के मतलब जे बीमारी के जड़ से छोड़बै, ई तऽ अंग्रेजिया दवाई छै जे बीमारी के दबा दै छै, केवल छोड़ात नहि जड़ से। केओ कहलै जे सरकार हम डायबिटीज के दवाई खाइ छियै, ओ कै दिन पर डेली खा पड़ै छै, डेली सुइया लै छी, डेली दवाई लेते छी, तहन कोन औषधि भेलै यौ? औषधि मतलब जे बीमारी के छोड़ा दिए से ने औषधि। कहला नहीं एकर नाम छै दवा, जे बीमारी के दबा दिए, दाबि दिए, कनी काल ठीक रहत, फेर ओहिना के ओहिना। नारद जी विचार केलनि भैया ई कोन दवा भेलै? मंत्र पढ़ि रहल छी तऽ ठीक है, आ मंत्र बंद केलिए तऽ फेर पढ़ि। नारद जी आब किछु विचारते थी, ता धरि भगवान नारायण तऽ बड़े कौतुकी छथिन, आकाशवाणी केलखिन जे व्योमवाणी तदेवा भून महर्षे खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशय एतदर्थं सुरर्षे त्वं सत्कर्म समाचर। नारद जी चिंता नहीं करो, अहाँ अपना काज में सफल है, अहाँ के ज्ञान और वैराग्य दुनू स्वस्थ भ जाए, लेकिन अहाँ तै के लेल से सत्कर्म करू, सत्कर्म करू। आकाशवाणी भेलै, सत्कर्म करू, आकाशवाणी बन। अब नारद जी विचार लगला भैया एते काल से वेद पढ़ै छलिए, वेदांत पढ़ै छलिए, गीता पाठ केलहुँ, इहो तऽ सत्कर्मे थिके। और जो वेद पढ़ के सत्कर्म नहीं कहब तो इस संसार में सत्कर्म कहबे ककरा यौ? जे वेद के अपना सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ स्थान भेटल छै। अपना सनातन धर्म में वेद से पैघ किछु नहीं, वेद के तें भगवान कहल जाइ छै, वेद भगवान की जय। भगवाने टा ने कतौ कतौ तो एहन मतलब सिद्धांत छै जे भगवान से पैघ वेद छै। कियाक तऽ भगवान में कखनो कखनो हमरा अहाँ के दोष बुझा सकैए, लेकिन वेद सर्वथा निर्दोष छथिन। भगवान के अहाँ निंदा कऽ सकै छी, लेकिन वेद के निंदा नहीं। भगवानो सब पैघ भऽ गेलै ने पर, जे पर कोनो ऑब्जेक्शन लगिए नहीं सकैए। तैं तुलसीदास लिखलनि अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जे निंदत निंदित भये जथा बुद्ध अवतार। अपन सनातन धर्मी बुझै छी भगवान नारायण के 10 टा अवतार छनि, जेमे नवम अवतार छनि बुद्ध के अवतार, बुद्धावतार। हम सब गौतम बुद्ध के मंदिर जाके देखै छी, मूर्ति देखै छियनि, कदाचित भगवान नारायण छथि तै बुद्धि से प्रणामो करै छियनि, लेकिन हम सब बुद्ध मत के नहीं मानै छी। गौतम बुद्ध के जे मत छै बौद्ध धर्म, तकरा नहीं मानै छी। किया तो पता लागल जे बुद्ध केने छलाए वेद के निंदा, वेद के निंदा भगवानो केलनि तो सनातनी ओकर पूजा छोड़ देलनि। कह के भाव जे हमरा सनातन धर्म में वेद से पैघ किछो नहीं, वेद के निंदा भगवान केलनि तो भगवानक पूजा हम सब छोड़ देल, हम सब बौद्ध मत स्वीकार नहीं करै छी। तो नारद जी विचारे छथिन जहन हम वेद पाठ करते छी भैया, ऐसे नमहर सत्कर्म की हेतै? भगवान ई कहलखिन ने जे ई नहीं ई काज कऽ लियो, सीधे कहलखिन सत्कर्म करू। आब सत्कर्म बड़े विचित्र, कतेक प्रश्न के से वस्तुनिष्ठ उत्तर होइ छै, आ कतेक प्रश्न के व्यक्तिनिष्ठ उत्तर होइ छै। केओ पूछ लेलनि जे राम के पिता के नाम की छलनि, तऽ अहाँ कह देबनि राजा दशरथ। लेकिन भगवान राम रावण के वध किया केलखिन, ई प्रश्न जो आबि जाए, अहाँ 10 टा कारण गना सकै छी। केओ कहथिन यौ ओ सीता हरण भेलै तेँ, केओ कहथिन नहीं पूर्व जन्म में ओ छलैए चित्रकेतु, कोन राजा छलै
हाँ से राजा छलैया ओकरा श्राप भेटल रहे ओ रावण बनि गेलै क्यों कहते अदिति आ कश्यप के बड़े तपस्या कैल छलनि तैं भगवान जन्म लेलखिन तैं भगवान तो रावण के वध किया भेलै वा भगवान के अवतार किया भेलै तकर 100 हेतु भेट सकैए सब अपना अपना बुद्धि विचार से विवेक से उत्तर देलै अब सत्कर्म करू सत्कर्म कहू ककरा पहले सत्कर्म फेर छा जा तहन ना देखियो दानो केनाइ सत्कर्म छियै पूजो केनाइ सत्कर्म छियै सत बाजल सत्कर्म छियै परोपकारो केनाइ सत्कर्म छियै तीर्थाटनो केनाइ सत्कर्म छियै तो भैया कौन सत्कर्म करू से तो फिर छा जाए तहन ना भगवान सीधे आकाशवाणी केलखिन एतदर्थम सुरर से त्वम सत्कर्म समाचर देवर्षि नारद अहाँ सत्कर्म करू अहाँ अपना कार्य में सफल है कौन सत्कर्म करू नारद जी उठला मन में गुंधिन होमे लगलन सत्कर्म का क्या कुछ की करू ता भक्ति देवी कॉल जोड़लखिन नारद हमारा बेटा के स्वस्थ कऽ दिया नारद जी कहलखिन देवी जी यही के बेटा के स्वस्थ करे में लागल छी एकटा कनेटा के झंझट उपस्थित भऽ गेल कने सत्कर्म के परिभाषा बुझ अबै छी ओ फिर छा जात तो अहाँ के बेटा के स्वस्थ कऽ दे नारद जी उठला एकटा ऋषि के आश्रम पहुँच गेलखिन श्रीमान सरकार कहियो सत्कर्म ककरा कहै छै ओ ऋषि कॉल जोड़ के कहलखिन हे नारद बाबा कथी ले हमरा मजाक करै छी कथी ले बेइज्जत करे जहन कि नारद जी वास्तव में पूछे ले पहुंचल छथिन लेकिन क्यों प्रोफेसर साहब यहाँ के पूछ ले जे भारत के राष्ट्रपति के छे क्यों प्रोफेसर साहब यहाँ के एखन पूछऽ लगे जे भारत के राष्ट्रपति के छे अहाँ जे उत्तर दी वो अपने पढ़ल लिखल योग्य व्यक्ति छे भारत के राष्ट्रपति बहुतो लोग के बुझल छे देवर्षि नारद के स्थिति वह छनि यद्यपि इस संसार में हम सब नारद मतलब की बुझे छी नारद मतलब झगड़ लगाऊ हम अहाँ ककरो कह दियो तू नारद छ जो ओकर शक चलते तो बिना कपार भंगने नहीं जाए ककरो कह देवे नारद छ ओकर मतलब भेले झगड़ लगाऊ छ जहन की नारद शब्द के बड़े दिव्य अर्थ होय छे नारम ज्ञानम ददाती की नारदः नार मतलब होय छे ज्ञान से ज्ञान जे दिए तकर नाम होय छे नारद द शब्द के अर्थ होय छे देने वाला जना सुखद सुख दे वाला दुखद दुख दे वाला धनद धन दे वाला जलद जल दे वाला तहिना नारद नार दे वाला और नार मतलब ज्ञान आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः नार मतलब ज्ञान से जे दे थी तकर नाम नारद इस संसार के भूलल भटकल जीव के जे सन्मार्ग देखा दे थी सदबुद्धि दे थी सदज्ञान दे थी तिनक नाम नारद और जे ज्ञान दाता अपने छथिन से आई विदा भेला या ज्ञान मांगे ले लोग सब पूछे ले सत्कर्म ककरा कहब के उत्तर देते बहुत लोग तो गुम भ गला बहुत कहलखिन जे बुझल तो कह नहीं सके छी असाध्यम केचन प्रोचुह दुर्गेय मिति चापड़े क्यों कहलखिन जे सत्कर्म के परिभाषा बुझल है लेकिन बुझा देव से सामर्थ्य नहीं है क्यों कहलखिन जे सत्कर्म कहियो देव तो अहाँ ओते पार नहीं लागत के नहीं बात के अंठियबित गेलखिन और मुँह की भूतास्तथान ये तू की अंतस्तु पलायिता और कतेक ऋषि तो नारद जी के प्रश्न के डरे मुँह की भूता बौक भ गला और ऋषि के आश्रम छन 10-20 गो चेला चपाटी छे नारद जी जहन 2-4-10 गो ठाम नहीं भेटले नहीं प्रश्न के उत्तर तो नारद जी पाह लगा के एक दिशन से लगलखिन लोग के पूछा अब जे ऋषि के आश्रम पहुँचे छथिन तो ऋषि के होय छे बाप रे जो नहीं कह देवे जे सत्कर्म की छे तो चेला सब की कहत हेरो बा गुरु जी के एतबोटा के बात नहीं अबै छे सत्कर्म ककरा कहै छे तो चेला के सामने में बेइज्जती हैत तो कते गुरु जी
नारद जी के प्रश्नक डरे मौन व्रत धारण कऽ लेलनि आ कतेक ऋषि भागि गेला तीर्थ यात्रा के बहाने। हाहाकारो महान आसीत त्रैलोक्य विस्मयावह, तीनों लोक में हाहाकार मच गेलै। आह, नारद एकटा प्रश्न पूछै छथिन, ककरो बुते उत्तर नहि होइ छै जे। और नारद जी जहन छिछिया गेला खूब, तऽ बोलनि जाइ छी आब जे भगवान के ई देल छियनि सुझायल छियनि सत्कर्म, वही भगवान से जाकर पूछि लै छियनि। बद्री नारायण में भगवान नारायण से पूछि लेबनि, नारायण अहाँ कहू कोन जाल में उझड़ा देलहुँ, सत्कर्म ककरा कहै छै, अहीं बुझा दिअ। भगवान बुझा देता। भगवान से पूछे ले नारद जी पहुँचलखिन तऽ भेट गेलखिन रास्ता में सनकादि। नारद जी कहलखिन बुझलिए भैया, ई 6 महीना से बौआइत छिछियाइत हमर ई गति भेल है। दुखी हम ठीके छी, लेकिन अपना दुख से दुखी नहीं छी। दुखी छी हम भक्ति देवी के दुख से, जे जमुना कात में आँखि से नोर बहबैत आइयो हमर बाट तकैत हेती, नारद आयत हमरा बेटा के स्वस्थ बना दे, हमर बाट तकैत हेती, ओहि भक्ति देवी के दुख से हम दुखी छी। पर दुख द्रवई संत सुख नीता। भैया आब भवंतो मोघ दर्शना, अहाँ के दर्शन भेटल। नारद जी कहे छथिन, हे सनकादि भैया, अहाँ के दर्शन भेटल तो हमरा बुझाइए जे ई प्रश्न के उत्तर फरिछा जायत। किए इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत, कुमारा ब्रूतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः, पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। भैया अहाँ भगवान के बड़े प्रिय पात्र छियौ, और अहाँ सनक महात्मा के दर्शन भेट जायब, बुझाइए जेना भाग्योदय भऽ गेल हमर। भैया अहाँ देखऽ में तऽ छियै 5 वर्ष के, लेकिन अहाँ के महिमा के की कहना। सनकादि जे छथिन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारू भैयारी, ई देखऽ में पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। सब दिन देखऽ में 5 साल किए। सनकादि जहन प्रकट भेलखिन ब्रह्मा जी से, आ जहन भेलखिन 10-12 साल के, तो धीरे धीरे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत्सर ई दुर्गुण सब आबऽ लगलै। ई दुर्गुण तो शरीर के बिगाड़ते, माया में उझरेते। सनकादि देखलनि जे ई काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष संचित रह नहीं दे, माया के जाल में उझरायब तो न जाने कौन गीत है। ए माया के जाल से बचब कोना, चूँकि ए माया के जाल से बचि जाए बड़ कठिन छै। भगवान के बड़े भजन कलनि, स्तुति कलनि, तपस्या कलनि। भगवान प्रसन्न भेलखिन, कहो सनकादि की चाही तोरा। सनकादि कहलखिन, सरकार हमरा 5 सालक बना दिअ। 5 वर्षक हम रही देखे। किए तो सामान्यतः 5 वर्ष के बालक के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष बेसी नहीं रहे छै, निश्चल रही है 5 वर्ष के बालक। आ एते ज्ञान रहे छै जे की करी या की नहीं करी। तो कने तो ज्ञानो चाहिए ना, जे भगवान के भजन करी आ काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार नहीं आवे। कह देलखिन, सरकार हमर 5 वर्षक सब दिन अवस्था रहे, हमर आयु कहियो बढ़े नहीं। और भगवान नारायण एकटा मंत्र दिलखिन, हरिशरणमेवमिहि नित्यमेषां मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। भगवान कहलखिन, अहाँ हमेशा कहबे हरिशरणम हरिशरणम, एहि मंत्र के जप करैत रहब तो अहाँ 5 वर्ष से कहियो 5.25 वर्षक नहीं हेबै। देखे में सब दिन के 5 सालक, आ आयु कते लंबा। क्यों कहलखिन, यौ आयु कते लंबा तकर की हिसाब लेबै। आयु बाँटै छथिन ब्रह्मा जी,
अब ब्रह्मा जी के ई पहिल बेटा छे, अपन बेटा, अपन बेटा के आयु लिखे में ब्रह्मा जी कंजूसी कर दे। कहाँ दिन एक मिल के सुना जे देमा लगलखिन 9 लिख के तो कते सुना दिलखिन से अपनो ने ठेकान से। अपन बेटा के उर्दा लिखा के छन ब्रह्मा जी आयु तत्ते पूर्वेशम अपि पूर्व। नारद जी कहलखिन भैया अहाँ पूर्वजों के पूर्वज छे, पुरखों के पुरखा छे, लेकिन देखे में 5 सालक लगे छी। अहाँ के महिमा जनिए जय विजय, जकरा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण बनऽ पड़ल रहे अहाँ के श्राप से। अहाँ के दर्शन भेल तो बुझाइए जे हमर भाग्य उदित भ गेल। आब से भक्ति ज्ञान वैराग्य के कुशल है बेटा करते अहाँ के जीवन में भक्ति के प्रभाव। और अहाँ जे छै से लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्र के जीविन, भगवत कथा के प्रेमी अहाँ केहन। सनकादि के कथा कह सुना में बड़ नीक लगे छै। 4 भैयारी छथिन, 3 भैयारी श्रोता में, 1 भैयारी कथा वाचक में। आ जहन हिनका कहत कहत मन भरि गेलन, ई फेर श्रोता के पैंत में चल गला, ओहि में से 1 भैयारी वक्ता के श्रेणी में फिर कथा चल लगली। तो कथा मात्रिक जीविन है, जीवन के एकमात्र आधार छै भगवत कथा। भगवत कथा जकर जीवन के आधार बन जाओ तकरा जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का से अहिना नृत्य होइत रहते। हिनक जीवन कतेक दिव्य छनि। और एकटा सुंदर सन हम सब कनेक्टा के भजन भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण करे ले आए तत्पर भेल सनकादि के जीवन में भक्ति बड़े प्रचुर मात्रा में है। तत्वे ज्ञानी तत्वे वैरागियो छथि आ तेहने भगवान के से श्रेष्ठ भक्त छथिन जिनका कथा के बिना जीवन में चैन नहीं अबै छनि। सुनर सन भजन भजन बिना चैन आए राम, भजन बिना चैन न आए राम, भजन बिना चैन आए राम, भजन बिना चैन न आए राम। भजे राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। भजल राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम। भजल राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। कोई क्या जाने कब हो जाए,
आशिक पगले मोह माया के आशिक पगले होगी कभी ना पूरी अपूरी होगी कभी ना पूरी भजन प्रभु का करते करते भजन प्रभु का मिट जाएगी दूरी दूरी मिट जाएगी दूरी भक्तों के साथ साथ हम भक्तों के साथ साथ लो सभी प्रभु का नाम भजन बिना चैन न भजन बिना चैन न आएगा। सीताराम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 अमृत रस का प्याला भजन है अमृत रस का प्याला भजन है अमृत रस का प्याला भजन है अमृत रस का प्याला श्याम सवेरे अपीना साम सवेरे पीना गोपी कर सारा जीवन इसको भी कर सारा जीवन मस्ती में तू लीला आजीना मस्ती में तू जीना भक्ति कर लो हरि बोल भक्ति कर लो बन जाएंगे बिगड़े सारे भजन बिना चैन न आएगा। भजन राम राम सीताराम राम राधे श्याम श्याम हरि बोल भजे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 भजन राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम राम राम सीताराम राम राम भज राम राम सीताराम राम सीताराम राम राधे श्याम राम राम सीताराम राम राधे श्याम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और नारद जी प्रसन्न से सनकादि का कॉल लेकिन भैया वह सत्संग सत्कर्म के परिभाषा बुझल व्याकुल छी अहाँ बुझा दियौ सत्कर्म पकड़ा कही सनकादि हंसऽ लगला। सनकादि कहलखिन हे नारद अहाँ बिसरि गेलहुँ या कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महिमा श्रीमद् भागवत के कथा सुनब मात्र सत्संग सत्कर्म थे। यद्यपि इस संसार में सत्कर्म के अनेको रूप छे। नारद जी के सनकादि कहे छथिन
द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। नारद, इस संसार में सत्कर्म का अनेकों रूप है। दान सत्कर्म थिक, लेकिन दाता के हृदय में कहीं अहंकार भ गए वो गेल दान पाइन में। यज्ञ सत्कर्म थिक, लेकिन ओहि में जो कोनो अविधि भ गए, विधि में त्रुटि भ गए तो वो गेल पाइन में। तीर्थ यात्रा बड़का सत्कर्म थिके, लेकिन कहूँ कोनो तीर्थ यात्री के कने कष्ट भ गए तो वो गेल पाइन में। इस संसार में बउआ जतेक सत्कर्म छै सब में किछ न किछ दोष छै लागल। सर्वथा दोष रहित सत्कर्म मात्र एकटा छै, श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनब। ओइसे नमहर सत्कर्म, ओहि में कोनो दोष नहीं छै, सबसे श्रेष्ठ छै। नारद जी के शंका भेलै। नारद जी कहलखिन भैया जहन हम वेद पाठ कऽ के सुनाइए देलिए, वेद से कल्याण नहीं भेलनि तो भागवत पुराण से कल्याण कोना हेतै? किए तो अपना सनातन धर्म में जतेक ग्रंथ छै से वेदे के आधार पर लिखल छै। भागवत हुए, विष्णु पुराण हुए, गर्ग संहिता हुए, कि जतेक ग्रंथ छै न्याय ज्योतिष दर्शन मीमांसा सब ग्रंथ छै वेदे के सिद्धांत पर लिखल। तो जहन वेद पाठ कऽ के सुना देलिए कल्याण नहीं भेलै तो तत्कथासुच वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। भागवत में तो वेदे के व्याख्या लिखल छै, तो वेद से जकरा ओरिजिनल दवाई से ठीक नहीं भेलै ओकरा भागवत से कोना कल्याण हेतै? हसैत सनकादि कहलखिन ओ नारद, मानल जे वेद वृक्ष थिके, वेदे जड़ थिके, लेकिन बउआ कखनो कखनो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। उल्टो हो छै, कखनो नवो पर गाड़ी गाड़ियों पर न हो छै। नारद, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे चारू वेद थिके मान लिया एकटा वृक्ष, और ओइसे सुमधुर निकलल फल थिके भागवत महापुराण। जेना ककरो भूख लागल हो वा फल खाय के इच्छा हो, वो आम के फल खायत। जहन कि ओ आमक फल निकललै गाछे से, वही सीर से, डाँढ़ से, सिल से, पात से ओहि फल में रस गेलिए, लेकिन ओहि फल में जे स्वाद छै से गाछ में कतौ नहीं भेटत। अहाँ छाल चिबा लिअ कि पात चिबा लिअ कि जड़ि खोदि के देखियौ, आम के जे रस छै से जड़ि सिर ठाढ़ि पात कतौ नहीं भेटत। तो वेद थिके मान लिअ वृक्ष, और ओइसे निकलल सुंदरतम फल थिके भागवत महापुराण। दूसरो उदाहरण देलखिन, यथा दुग्धे स्थितम सर्पि न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। जना दूध से दही, छाली, मक्खन और अंतिम में घी निकले छे। तो दूध के कण कण में घी छै ई कहब कोनो अतिशयोक्ति नहीं भेलै, लेकिन जतऽ घी के काज छै ततऽ दूधक काज नहीं भ सकैए। दीप जरेबा के दूध दऽ देबै तऽ दीप नहीं जरत। हवन होइत काल अहाँ घी कम पड़ि गेलै आ 2 लीटर दूधे दऽ देबै तऽ ओ पजरल हो आगि बुझा जायत। जेना दूधे से घी निकलै छै, लेकिन दूध के अपेक्षा श्रेष्ठतम वस्तु भेलै घी। तहिना दूध तऽ थिकै चारू वेद, लेकिन ओकर ओरिजिनल तत्व जे छै असली चीज घी वह थिकै भागवत महापुराण। बउआ ऐसा ज्ञान वैराग्य का कल्याण भ जेतै। नारद जी कॉल जोड़लखिन, भैया अहाँ सनक बुझनिहार जो महात्मा रहे तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारण संविधाये तदो दयते विवेक। भैया अहाँ सनक महात्मा भाग्योदय से भेटे छथिन। जहन जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय होइ छै तहन सत्संग करऽ के मौका लगे छै। भैया आइ मौका लागल छै। जो भागवते से ज्ञान वैराग्य के कल्याण हेतै तो अहाँ सबके तो भागवत बड़े रुचिगर विषय थे। अपने चलियो भागवत कहै ले। सनकादि के ओहि छोड़ के दोसर काजो नहीं छन। कहलखिन एकदम भागवत कहे में तो नीके लगे, सुने में नीके लगे सब। और बद्रिकाश्रम से बद्री विशाल से उतरैत उतरैत जहन एलखिन हरिद्वार से लग जाए ई गेट से एतो सब आबि सकैए। एतो कथा होमके चाही। जब तो नारद जी कहलखिन भैया जकरा ले कथा के आयोजन करबे से तो छथिन वृंदावन में। अब वृंदावन में कथा हेतै तहन ज्ञान वैराग्य के कल्याण हेतै। एतो कथा करबे तो ज्ञान वैराग्य के कोन कल्याण हेतै? उनका लैद के आना पड़तै तो समस्या है ना। तो सनकादि कहलखिन हौ नारद ई द्वार छै, ई गेट थिके। और दीप देहली न्याय कहे छै जे गेटे पर केलहा काज बेसी फलीभूत होइ छै। कोना अहाँ के एकटा दीपक है, मान लिया एकटा एखन लाइट है और घर बाहर दुनू इजोत करत है तो ओहि बॉल के कतऽ टांगब? घर में टंगबे तो बाहर अन्हार, बाहर टंगबे तो घर अन्हार। विद्वान मन कहलन चौखट पर टांग दियो होल्डर लटका के, घर पहुंच जाए। जो बीच शहर वृंदावन में कथा करबे तो हिमालय के कंदरा में रह वाला एकांत सेवी जे महात्मा छै से बीच कोलाहल नगर में नहीं जेता कथा सुने ला। ई भेलै गेट, ई भेलै चौखट। और तुलसी के लिखल छनि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह से उजियार। भगवान नाम के दीपक जीभ पर रखबे ना तो अंदर बाहर सब पवित्र। तहिना कहलखिन हरिद्वार थिके, ई गेट थिके, ई चौखट थिके। एतऽ कथा करब तऽ अमलात्मा विमलात्मा महर्षि सबके सेहो कल्याण हेतनि। ओहो कथा के लाभ उठेता, संसारक लोक सेहो कथा के लाभ उठा। एतै कथा करू। अब भैया ज्ञान वैराग्य के की हेतै? तो कहलखिन कथा शब्दम समाकरणीय तत्रिकम तरुणायते। कथा हेतै ई बात सुनिए के ज्ञान वैराग्य के से युवावस्था भेट जाइ छै, जवान भऽ जाइ छै। अहाँके जायके नहि काज, अहाँके समधिया पठा दियौ जे हरिद्वार क्षेत्र में भागवत कथा के आयोजन हेतै। ज्ञान वैराग्य के कान में जो चलि गेलै भागवत कथा हेतै वो सुनिए के जवान भऽ जाइए। ओते वेद पाठ करऽ के जरूरी नहीं छै, स्वस्थ भऽ जायब। और कथा के आयोजन होने लगले, एम्हर समधिया जाके कह दिलकै और पूरे लोग, पूरे संसार में तीनों लोक में फेर अल्लाह भऽ गेलै। हे नारद जे सत्कर्म के परिभाषा तकने घूरी छलाए भेट गेलनि। भागवत से सत्कर्म यौ। भागवत के आयोजन भेलैया हरिद्वार में, चलू तो पहुँचलखिन ये के सब बड़का बड़का अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब पहुँचलखिन ये। संसारक लोक देवता राक्षस कहे छथिन। और वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रा तंत्रा किछ कहलखिन हम सब कथा सुनै ले नहीं जायब। लेकिन भृगु ऋषि जाके बुझेलनि। दीक्षिता नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवा गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगो संबोध्य चानयत। भृगु ऋषि के जाके कहल गेलन यौ राक्षस सब तो हकारे नहीं मानिए। राक्षस सबके कहल गेलन अहूँ सबके हकारे भागवत के। राक्षस सब कहलखिन ककर कथा हेतै यौ? भगवान के। कहलकै हम सब नहीं जायब, भगवान के हमरा सबसे दुश्मनी छै, हमहूँ सब भगवान से दुश्मनी केने छी। भगवानक कथा कोना सुनब? भगवानक कथा सुनि लेब तहन राक्षस नहीं न रहि जायब। राक्षस छी, भगवानक दुश्मन छी, हुनकर कथा कोना सुनब? लेकिन भृगु ऋषि बड़े चतुर छथि। भृगु ऋषि जाके दुनू एक दोसर से भिन्न।
एक दोसर के नीच देखबा के चेष्टा में लागल। भृगु ऋषि जाके कहलखिन राक्षस सबके, हे ओई सभा में देवता सब जे आसन पर बैसते कथा सुनै ले, तै सब उच्चगर आसन देबो बैसे ले, उच्चगर आसन। राक्षस कहलकै ठीक बात, तो बढ़िया भेलै, देवता सबके तहन नीच देखबे के एगो मौका लागल, उच्चगर आसन पर बैसब, ओतै से कथा के सुनब, कपार ऊपरे सब। अरे भृगु ऋषि विचारला, चलो जहन कथा रूपी गंगा प्रवाहित हेतै तहन संसार रे बना बुआयो। अहाँ दुनिया में से दुनिया भर के धंधा करै छी, धर्म में किए नहीं धंधा। क्यों कहलखिन जे हे ओ तो तुलसी माला बेचै छी महाराज, ओकरा जे पाप हेतै। हम कहलिए कहू, भरि दिना नट बोल्ट बेचै छलैए, नट बोल्ट छूला से ओहि के अपेक्षा नीक छै तुलसी माला छुबैया भैया। क्यों कह लोग कहते ने से तो चले छे, लेकिन तुलसी के माला बेचे छे तहन जे